बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अगेन वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो है ये है मोड्स ऑफ वर्ब। हम इसी को ही आगे लेके चलेंगे। प्रीवियस 2 दिनों से हम इसी को लेके चल रहे थे। आज मैं आपको बताऊंगा कंडीशनल मोड के बारे में और सब्जंक्टिव मोड के बारे में। आपने लेक्चर को स्किप नहीं करना ताकि मोड्स ऑफ वर्ब के बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर डेवलप हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा जो पहला टॉपिक है वो है कंडीशनल मोड। व्हाट इज़ कंडीशनल मोड? इट एक्सप्रेसेस अ कंडीशन स्टेटमेंट। आप किसी कंडीशन के बारे में इसमें बताते हैं। देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस। तो यहाँ मैं आपको आइडिया दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी टाइम मैं डिटेल में कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में आपको बताऊंगा। तो फ़िलहाल आप ये याद रखें कि कंडीशनल मोड ऑफ वर्ब जो है ये किसी कंडीशन स्टेटमेंट के बारे में बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू गो टू लाहौर आई शैल सी यू। अगर तुम लाहौर जाओगे तो मैं तुम्हें मिलूँगा। फर्स्ट सेंटेंस में आप देखें कि इफ़ वाली जो क्लास है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, जबकि दूसरा पार्ट जो है ये फ्यूचर में है। अपेरेंटली पहला हिस्सा प्रेजेंट में लगता है और दूसरा फ्यूचर में, लेकिन हम इसकी ट्रांसलेशन दोनों की फ्यूचर में ही करते हैं कि अगर तुम लाहौर जाओगे तो मैं तुम्हें मिलूँगा। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, इफ़ आई वेंट टू कराची आई शुड सी यू। अगर मैं कराची जाता तो मैं तुम्हें मिलता। थर्ड सेंटेंस देखते हैं, इफ़ आई हैड गोन टू कराची आई शुड हैव सीन यू। अगर मैं कराची गया होता तो तुम्हें मिलता। तो इन 3 सेंटेंसेस में हम देखते हैं देयर इज़ कंडीशन। जब कंडीशन किसी सेंटेंस में आए, किसी वर्ब में कंडीशन का इजहार हो, तो हम उसको कंडीशनल मोड ऑफ वर्ब कहते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं इफ़ वाला हिस्सा होता है क्लास में, तो इसमें आप कंडीशन स्टेटमेंट की बात करते हैं। तो इफ़ जिसमें आए तो आप समझ लीजिए कि कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स इट्स एग्जाम्पल्स। इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इफ़ यू चेंज दिस कॉस्ट्यूम आई शैल टेक यू विद मी टू द पार्टी। हम कंडीशन रख रहे हैं कि अगर तुम इस ड्रेस को चेंज कर दो तो तुम्हें पार्टी पे ले जाऊंगा। इफ़ दे हैड टेकन द डोज ऑफ वैक्सीनेशन दे वुड नॉट हैव बीन अफेक्टेड। आप लोग जानते हैं कोविड के दिनों में वैक्सीनेशन की बात हो रही थी। वैक्सीनेशन जिन्होंने कराई है वो लोग इस बीमारी से बचे हैं। तो इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि अगर उन्होंने वैक्सीनेशन की डोज ली होती तो वो असरअंदाज ना होते बीमारी से। तो ये कंडीशनल मूड की हम बात कर रहे हैं, मूड ऑफ वर्ब की बात कर रहे हैं। इफ़ दे कुकड वेल दे वुड गेट द प्राइज़। लेट्स सपोज के किसी कंपटीशन की बात हो रही है, तो अगर उन्होंने अच्छा खाना बनाया होता तो उन्हें इनाम मिल जाता। इन ऑल दीज सेंटेंसेस देयर इज़ कंडीशन स्टेटमेंट। यू कैन सी तमाम सेंटेंसेस में इफ़ क्लास है। तो जब हम किसी सेंटेंस में किसी वर्ब में इफ़ का इस्तेमाल करते हैं तो यू शुड जज दैट इट इज़ कंडीशनल मूड ऑफ वर्ब। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है ताकि आपको मूड ऑफ वर्ब को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो। तो इन तमाम सेंटेंसेस में देर इज़ वन थिंग कॉमन कि इसमें इफ़ है। इफ़ जो है ये कंडीशन स्टेटमेंट को बता रहा है। तो आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए ताकि आपको ग्रामर रेलिवेंट अपडेट्स मिलती रहें। तो हम बात कर रहे थे मोड्स ऑफ वर्ब। मैंने पिछले 2 दिनों में भी जैसे आपको बताया डिफरेंट मोड्स ऑफ वर्ब को बताया। आज इंशाल्लाह इसको कंक्लूड करेंगे, तो आपने स्किप नहीं करना ताकि आपको मोड्स ऑफ वर्ब के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। हम बात कर रहे थे कंडीशनल टाइप को। ये कंडीशनल मोड ऑफ वर्ब को इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट है जी सब्जंक्टिव मोड। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ सब्जंक्टिव मोड? इट एक्सप्रेसेस अ विश। किसी ख्वाहिश का इजहार इसमें किया जाता है ऐसे मूड में। डाउट, अगर आपको शक हो, आप कोई डिमांड कर रहे हो। और हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ये बहुत मज़े का पार्ट है। इसका मतलब ये है कोई ऐसी अनरियल सिचुएशन जो हो नहीं सकती लेकिन आप उसकी ख्वाहिश कर रहे हैं। हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। इफ़ आई वर इन ई सिचुएशन आई वुड नेवर ड्राइव। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन, ना हम उसकी सिचुएशन में हो सकते हैं, सिर्फ बात ही है कि अगर मैं उसकी सूरत हाल में होता तो मैं कभी भी ड्राइव ना करता। यानी इट मीन्स उससे कोई गलती हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो आप कहते हैं अगर मैं उसकी सूरत हाल में होता तो मैं कभी भी ड्राइव ना करता। नेक्स्ट है जी ख्वाहिश है। आई विश माई मदर वर फास्टर एट कुकिंग फूड इन द मॉर्निंग। आप ख्वाहिश करें काश मेरी वालदा जो है वो सुबह के वक्त जल्दी कुकिंग करें। तो गैस नहीं आती, वालदा बेचारी क्या करें, तो गैस का इशू चल रहा है, आपको सबको पता है।
तो यहाँ मज़े की बात यह है कि यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना है। अपेरेंटली मदर के साथ वॉज आना चाहिए, लेकिन जब आप ख्वाहिश का इजहार करते हैं तो हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आपने ये पॉइंट नोट करना है, ये मिस्टेक नहीं है। जबकि सब्जंक्टिव मूड में हम हेल्पिंग वर्ब को स्विच कर देते हैं। तो सेकंड सेंटेंस में बात कर रहे थे, काश मेरी वालदा जो है वो सुबह के वक्त जल्दी कुकिंग करे। तो इसमें आपने देखना है कि हमने हेल्पिंग वर्ब को डेलिबरेटली चेंज किया है। डेलिबरेटली मीन्स हमने इंटेंशनली चेंज किया है, बिकॉज इट इज़ पार्ट ऑफ सब्जंक्टिव मूड। जब सब्जंक्टिव मूड और वर्ब की बात करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं अगर हम किसी ख्वाहिश का इजहार करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आपने स्किप नहीं करना। वी आर टॉकिंग अबाउट सब्जंक्टिव मूड, तो हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल। आई विश आई वर एन ईगल। ये ऐसी विश है जो कि इम्पॉसिबल इवेंट को शो करती है। आप ईगल नहीं हो सकते, लेकिन आप इजहार तो कर सकते हैं, आप ख्वाहिश तो कर सकते हैं। आई विश आई वर रिच, काश मैं अमीर होता। तो यू कैन सी इन दोनों सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब जो है आई के साथ नॉर्मली वाज आता है, लेकिन यहाँ वर्ब का इस्तेमाल इसलिए किया कि जब सब्जंक्टिव मूड और वर्ब की बात करते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं। हम ऐसी विश का इजहार कर रहे हैं जो कि इम्पॉसिबल है, जो कि नहीं हो सकती। नेक्स्ट देखते हैं जी। इफ़ आई वर इन हिज शूज़ आई वुड रिग्रेट इट। अगर मैं उसकी जगह होता तो मुझे इस पर अफसोस होता। किसी से कोई गलती हुई है, उसे अफसोस नहीं हुआ। रिग्रेट का मतलब होता है अफसोस होना। इससे मुराद ये नहीं कि आपने उसके शूज़ पहन लेने हैं भाई, इससे मुराद ये है कि अगर मैं उसकी जगह पे होता। ये हमने फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है लिटरेचर में कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मुझे अफसोस होता। इट मीन्स उसने कोई गलती की है, उसे अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ। तो आप कहते हैं कि अगर मैं उसकी जगह पे होता तो मुझे इस पर गिल्ट फील होता, मुझे इस पर गलती का एहसास होता। तो इन तमाम एग्जांपल में मैंने कोशिश की है सब्जंक्टिव मूड ऑफ वर्ब को बयान कर सकूं। तो आज के इस तरह लास्ट टॉपिक से हमारा जो मूड्स ऑफ वर्ब का टॉपिक है ये कंप्लीट हुआ। अगर कल का लेक्चर आपने नहीं देखा या परसों का स्किप किया है तो काइंडली सबको देखें, ताकि मूड्स ऑफ वर्ब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वर्ब के मूड और उसके टोन के बारे में, उसकी क्वालिटी इन द सेंटेंस के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। तो इसके नोट्स बनाएं, कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या आपने नया इसमें से देखा। तो ग्रामर सीखते रहिए, सिखाते रहिए, क्योंकि सीखने सिखाने की कोई उम्र नहीं होती। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह अक्रॉस द वर्ल्ड जो व्यूवर्स देख रहे हैं वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे, इससे फ़ायदा उठाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को ट्यून रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।